हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये हम लोगों का अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम लोगों का है टेस्ट नंबर 17। ठीक है, इससे पहले के 16 टेस्ट आपको मिल चुके हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो पहले प्रीवियस टेस्ट देखो आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ो। 20 से तैयारी करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि पिछले टेस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पहले वालों को कवर करके उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। पहले टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट कीजिए खुद से, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके इसका सॉल्यूशन और डिस्कशन देखिए। एक चीज़ और भी है, बिना टेस्ट के तो कोई भी बात नहीं बनती है। तो जो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है या जो पिछले 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें या प्रीवियस ईयर टेस्ट को लगाना शुरू करें। और उसके लिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है टेक्स्ट बुक का। उस लिंक से अगर वो बाय करेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर उससे वो खुद को जज करें, खुद को एनालिसिस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट टेस्ट की तरफ। ये हमारा टेस्ट नंबर 17 है गाइज, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थल सेना दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? एक्चुअली ये मनाया जाता है गाइज 15 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा जनवरी के मंथ में गाइज बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं। ठीक है ना, वोटर्स डे, वोटर मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एनआरआई डे मनाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जनवरी में। ठीक है, तो इसका आंसर लेकिन फिलहाल हो जाएगा आपका 15 जनवरी। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है गाइज? ठीक है, एक फॉर्मूला है गाइज, रथ पर टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, है ना, कुछ शायद ऐसा ही एक ट्रिक है इसकी। आई थिंक रेटिनॉल इज़ फॉर विटामिन ए, थायमीन इज़ फॉर विटामिन डी, पर को काट देते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड फॉर विटामिन सी, या एसिटिक एसिड सॉरी, है ना। और ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका टॉफ़ी में ये टी का मतलब है टोकेफेरॉल। देखो ये तो विटामिन सी हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया हमारा विटामिन डी। ठीक है, और ये हमारा टोकेफेरॉल हो गया हमारा विटामिन ई। और एक विटामिन के जो होता है गाइज, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोक्वीन या कुछ इस प्रकार से। आप लोग इसको चेक करना एक बार। ठीक है ना, मैं विटामिन के का नहीं कह सकता, तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है इसको याद करने की। इसका फिलहाल आंसर जो विटामिन ए का वो टोकेफेरॉल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? ये मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था गाइस। मराठा प्रशासन में जो प्रधानमंत्री होता है, जो हेड, जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी, वो पेशवा की होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर पेशवा सबसे प्रधानमंत्री होता था। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि भाई जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें भी जो हेड होते थे उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, ये जगह का नाम है गाइस। ठीक है ना, तो बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो जावा में उपस्थित है। ठीक है, जावा में ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अन्न का भंडार, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो भारत में अन्न का भंडार जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है गेहूं की, वो पंजाब हरियाणा की तरफ होती है। तो अन्न का भंडार जो है वो पंजाब को ही कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पूरे देश के सबसे ज़्यादा पावरफुल किसान भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ही किसान हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, जो यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, टेस्ट में आपको ये मिल जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, औद्योगिक क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गाइस डी ऑप्शन हो जाएगा आपको इसके अकॉर्डिंग। इंग्लैंड में शुरू हुई थी ये। ठीक है ना, इंग्लैंड में शुरू हुई थी, और इंग्लैंड के चलते ही, औद्योगिक क्रांति के चलते ही जो इंग्लैंड के ये सब लोग हैं, ये अलग अलग देशों में गए और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल हस्तक्षेप करके वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, आई थिंक अगला भी मिसिंग है, नहीं 7th क्वेश्चन मिसिंग है, इसका भी आप लोग आंसर लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। बरौनी ताप बिजली पर घर किस राज्य में स्थित है? देखो जो बरौनी जगह है गाइस, ये बरौनी बिहार में स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है, बरौनी ताप घर जो है वो बेसिकली कहाँ पे होगा? वो बिहार में होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी नाटक इज़ यू लाइफ, इज़ यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है? मतलब ये बुक का नाम है बेसिकली। ठीक है, और इस बुक के रचयिता कौन है अभी? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। ठीक है, इनको सब कोई जानता ही है। ठीक है, भारत भारती के लेखक, ये भी एक पुस्तक है, भारत भारती जो है
ये जो पुस्तक है गाइज ये बेसिकली मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो हिंदी के राइटर हैं, हिंदी के लिटरेचर के। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक और पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में, आर्यंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताया था। मैंने कल के टेस्ट में महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एक दो बुक्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि महात्मा गांधी की पुस्तकें कौन कौन सी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड जो है वो किसने दिया था? ठीक है, तो औरंगज़ेब और जहांगीर दो ही लोगों का सिख धर्म से प्रॉब्लम था, बाकी किसी का कुछ कोई खास उतना प्रॉब्लम था नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस वो औरंगज़ेब हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक गुरु सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनका शायद प्रॉब्लम इनके साथ था, जहांगीर के साथ, और उनका जो था वो औरंगज़ेब के साथ था, ठीक है। रिलीजन को एक्सेप्ट ना करने पे, इस्लाम एक्सेप्ट ना करने पे उनको मृत्युदंड इसने दिया था। और इनका जो गुरुद्वारा है जहाँ पे इनका शीश रखा गया तो उसको शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं, और जो दूसरा गुरुद्वारा है उसको वो चांदनी चौक में है वहाँ पे मौजूद। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था जब हमने 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र घोषित किया था, ठीक है ना, जब हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था, ठीक है। एक बात ध्यान रखना गाइज, विक्रमी संवत के हिसाब से ये 2007 बनता है। जो आप लोग प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो तो उसमें 2007 भी लिखा हुआ रहता है हिंदी में, ठीक है। तो इसका आंसर कभी कभी 2007 भी आया हुआ है, एक बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किस देश से प्राप्त किया है? तो नागरिकता जो हमने लिया गया सिंगल सिटीजनशिप लिया बेसिकली, है ना, और सिंगल सिटीजनशिप जो हमने लिया गया वो इंग्लैंड से लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है गाइस न्यूजीलैंड में तिहरी नागरिकता भी है, न्यूजीलैंड में तिहरी नागरिकता है, मतलब जो न्यूजीलैंड का नागरिक होगा वो 3 देशों का नागरिक बन सकता है। नागरिकता खरीदी और बेची भी जाती है गाइस, ठीक है। भारत में लेकिन एक ही नागरिकता है, यहाँ पे एक ही सिंगल सिटीजनशिप जो है रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया गाइस 14th का आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? 15 का आंसर जो है अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग उसका संस्थापक आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। जापान ने रूस को कब पराजित किया? जापान ने एक टाइम पे रूस को, चाइना को और अन्य कई देशों को जो है एक ही साथ पराजित किया था। छोटा सा देश है लेकिन ये घटना जो घटी थी वो 1905 में हुई थी। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? भाई राष्ट्रपति शासन जो लागू की जाती है वो किसी राज्य में अगर लागू करनी है तो वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा यानी कि राज्यपाल ही बताता है। हालांकि दिल्ली में जो राज्यपाल होता है उसे उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ये गेम यहीं पे इन्वेंट किया गया था एक तरह से। भारत के कवि रसखान किस धारा के कवि हैं? हिंदी के कवि रसखान जो हैं वो किस धारा से संबंधित हैं? उनका मतलब कि एक तरह से कह लो टोन क्या है, इस तरीके से, तो निर्गुण धारा है बेसिकली। आप इसके बारे में साहित्य के लोगों को पता होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ये गाइस नीदरलैंड हैंग्स में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं इसको, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है गाइस, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि कामा सूत्रा के लेखक जो है वो कौन है? तो वात्सल्यन जो है वो कामा सूत्र के लेखक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और कल्हण के लेखक जो है, राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हण है, और भी बुक्स के नाम जो है पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है गाइज वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये अलग क्वेश्चन है, गहरा अलग है और बड़ा अलग है। तो 23वें का आंसर जो हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा डी, यानी कि विशाखापत्तनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है, उतारा जाता है माल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अन्य स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्यों की जो एज टाइम होता है वो 2 साल का होता है। भारत इसका एक अस्थायी सदस्य है। आग की खोज किस काल में हुआ था? आग को जो खोजा गया था, ठीक है, तो आग को खोजा गया था गाइस पुरा पाषाण काल में, ओके।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी गाइज वाटरलू के युद्ध में, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको कॉर्सिका द्वीप पे जो है अरेस्ट कर लिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसके फादर का नाम कार्लो बोनापार्ट था, ठीक है। ये आखिरी युद्ध हारा था, उसके बाद कोई युद्ध नहीं हारा था। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है गाइज, ठीक है ना। और ध्यान रखना आप लोग, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, ठीक है। और भी ध्यान रखना आप लोग कि समुद्रगुप्त को यह युद्ध नहीं हारा था, भले ही नेपोलियन युद्ध हारा हो, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता जो है वो नेपोलियन को ही माना जाता है, तो इसका आंसर भी डी ही हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? भाई वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है, यानी कि बिल्डिंगें सबसे ज़्यादा स्वर्ण शाहजहाँ के टाइम पे बनी, तो इसका आंसर भी शाहजहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? भाई हाई कोर्ट्स में गाइस जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो एज होती है वो 62 साल होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये एज जो होती है वो 65 साल होती है। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई ये तो काफ़ी कॉमन टर्म पूछ लिया इसने, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है गूगली टर्म। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है गाइज 21 जुलाई को, ठीक है। अभी ये मई चल रहा है, अगले महीने मनाया जाएगा, ठीक है। आज 19 तारीख है, 19 मई 2021, ठीक है। नेक्स्ट मंथ इसको मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? भरतनाट्यम जो है गाइज वो लोक नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक है। द वेल्स ऑफ नेशंस के लेखक कौन से हैं? द वेल्स ऑफ नेशन के लेखक हैं गाइज एडम स्मिथ, ठीक है, ये भी फेमस है, ठीक है। एडम स्मिथ आई थिंक शायद क्रिकेट से रिलेटेड व्यक्ति हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो गाइज भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल को कहा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। राष्ट्रीय फल जो है वो आम को कहा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। पैंथेरा टाइगर शेर को कहा जाता है राष्ट्रीय जानवर, ठीक है। बिहार का जो राष्ट्रीय जानवर है गाइज ध्यान रखना गौरैया, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो गौरैया है, और राष्ट्रीय जानवर जो है वो याक है। गोवा का राष्ट्रीय जानवर भी याक ही है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का किससे संबंध है? हॉकी से संबंध है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद रोज ध्यान रखना गाइस जर्मनी में मौजूद है। मेजर ध्यानचंद और ये हिटलर जो है वो एक दूसरे के समकालीन लोग थे। भारत में किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? भाई सिविल कानून जो है वो गाइस गोवा में लागू है सभी के लिए इक्वली, ठीक है। दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है वो ये है, लेकिन शाहजहाँ के काफ़ी टाइम बाद जो है लाल किले के अंदर, देखो लाल किले का निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। आप लोग जाओगे तो देखोगे उसमें वाइट कलर की एक बिल्डिंग है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाई बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है भाग 4 में है, ठीक है। इसको आप लोग देखना एक बार। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन इसने भी पूछा है। जीव विज्ञान का पिता जो एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। एक और लास्ट है आपका, हाँ देखो आ ही गया। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, थोड़ा सा लेक्चर था आज मैं लेट हो गया था, इसकी वजह से वीडियो लेट हो गई थी, तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे ये हमारा लिंक है, इसी ये ऐसा ही लोगो लगा हुआ है, तो आप उसको फॉलो जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज हम लोग कल के नेक्स्ट 18th लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और पढ़ते रहिए आप लोग रेगुलर।